है। इन केस मान लीजिए कि भारत के अंदर कोई भी परमाणु रिएक्टर लीक हो जाए और उसके अंदर से रेडिएशन बाहर निकले, तो आपको रेडिएशन निकालते समय निकलते की सूचना आपको पड़ोसी देश को देनी होगी, क्योंकि हवाएं या रेडिएशंस जो होती हैं उनको सीमाएं रोक नहीं सकती। सीमाएं तो केवल इंसानों की आवाजाही को रोकने का एक कारण बनी हुई हैं। हवाएं, मौसम, ये सब चीजें तो हवा के माध्यम से भी क्रॉस होती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि दोनों देशों को यह सूचना जिम्मेदारी से निभानी है। आपको मालूम होगा, इसी कारण से जब हम कोई मिसाइल परीक्षण करते हैं उसकी सूचना भी हम नोटम के माध्यम से देते हैं। हम नोटिस टू एयरमैन देते हैं कि भाई इस जगह से कोई भी ना उड़े, क्योंकि हम ये जिम्मेदारी से निभाते हैं कि कल को कहीं दुर्घटना ना हो जाए। तो ये वो एग्रीमेंट है जो मैंने आप लोगों को बताया, और इस एग्रीमेंट के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनमें राजीव गांधी जी और उनकी प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो शामिल हैं, और इन्होंने ही मिलकर के इस प्रकार के निर्णय लिए थे। ठीक है, न्यूक्लियर कैपेबल हमारे पास में जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनके अंदर पृथ्वी और अग्नि, ये दोनों मिसाइलें, यानी अग्नि की अग्नि पांचों की पांचों और पृथ्वी मिसाइलें हमारी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल हैं, जो कि दुश्मन के क्षेत्र में जाकर के न्यूक्लियर बम गिरा सकती हैं। वहीं पाकिस्तान के पास में नासर, अब्दाली, गजनवी, शाहीन, शाहीन, गौरी, शाहीन, अब्दील और शाहीन, यानी इनकी शाहीन क्लास जो मिसाइल सिस्टम है वो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल सिस्टम है, यानी कि वो मिसाइलों को न्यूक्लियर बम की तरह से छोड़ सकता है। ठीक है, अच्छा, इन दोनों चीजों को हम जब साझा करते हैं तो फिलहाल जो अपडेटेड सूचना है वो क्या है कि हमने अपने एक दूसरे के जो भी गिरफ्तार जो नागरिक हैं उनकी सूचनाएं भी साझा की हैं, और उन सिलसिलों में हमने इनको बताया है। जैसे पाकिस्तान ने हमें बताया कि 434 भारत की जेल, मतलब पाकिस्तान को हमने बताया कि उनके 434 नागरिक भारत की जेल में बंद हैं, जिनमें से 339 नागरिक हैं और 95 मछुआरे हैं। और पाकिस्तान ने भी 705 भारतीय कैदियों की लिस्ट हमें शेयर की है, जिनमें से 51 नागरिक हैं और 654 मछुआरे हैं। मछुआरे भी नागरिक ही होते हैं। मछुआरे से अर्थ यह हुआ जो समुद्री सीमा क्रॉस करके उधर चले गए, बाकी जो लोग हैं वो लैंड क्रॉस करके उधर की तरफ गए हैं, या फिर किसी भूमि माध्यम से उनको गिरफ्तार किया गया है ना। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही देश एक दूसरे से अपने नागरिकों को रिहा करने की भी इसी लिस्ट के माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप अपने अपने लोगों को छोड़ें और जो भी कानूनी कार्रवाई करनी है वो करें और आगे बढ़ें। ठीक है, परमाणु हथियारों को लेकर दोनों देशों ने अपने अपने नियम बना रखे होंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जो भारत ने नियम बनाया हुआ है दैट इज इन 1999 कि हम कोई भी हथियार पहले उपयोग में नहीं लेंगे। इसे हम नो फर्स्ट यूज की नीति कहते हैं। अब बड़ा सवाल बनता है कि क्या कभी ऐसे हालात पनपे हैं क्या देश और दुनिया के अंदर या भारत पाकिस्तान के अंदर कि दोनों एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब छेड़ने की स्थिति में आ गए हों? जी हां, असल में हुआ कुछ ऐसा था साथियों कि आपको यदि याद हो तो कारगिल की जब घटना हुई थी तो कारगिल की घटना के दौरान 1999 में पाकिस्तान हार रहा था। पाकिस्तान हमसे हर बार हारा है। एक बार तो इतना बुरी तरह हारा कि इनके 93,000 सैनिकों ने हमारे सामने सरेंडर किया 1971 में जब हमने बांग्लादेश को अलग किया था। तो इस बार जब 1999 में ये हमसे हार रहे थे, कारगिल में जो इन्होंने कब्जे कर ली थी जमीन, उन्हें छोड़कर पीछे भाग रहे थे, 2 महीने के लगातार युद्ध में इन्हें लगातार मात देखनी पड़ रही थी। उस दौरान इन्हें लगा कि अब कहीं ऐसा ना हो कि भारत जो है वो खींचते खींचते पीओके पर भी कब्जा कर ले जाए, यानी कि वापस उसकी रिकवरी कर ले जाए। इस दौरान 1999 में इन्होंने अपने परमाणु हथियारों को अलर्ट पर डाल दिया था। यह सूचना हालांकि तुरंत निकल कर नहीं आई थी। वर्ष 2002 में अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने इस बात की वो की थी, लीक की थी इस बात को, यानी युद्ध के 3 साल बाद CIA के एनालिस्ट हैं ब्रूस रिडल, उन्होंने बताया था कि अमेरिका की कूटनीतिक प्रयासों से पाकिस्तान ने परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं किया था। अदरवाइज वो नौबत आ गई थी कि परमाणु बम का उपयोग पाकिस्तान कर सकता था, क्योंकि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी लगातार भारत से मिल रही हार से बहुत बौखला गया था, क्योंकि हर बार ये अपने आप को ज्यादा बड़ा समझा करके आगे तो आता था लेकिन टिक नहीं पाता था। हालांकि अमेरिका ने कहा कि हमारे कूटनीतिक प्रयासों से, क्योंकि अमेरिका ने उन्हें यह रियलाइज कराया होगा कि यदि तुमने परमाणु बम चला दिया ये तो तुम्हारी नासमझी होगी, लेकिन अगर एक बार चला दिया तो फिर तुम बच नहीं पाओगे, क्योंकि फिर भारत ने अपने नियम तोड़ने पड़ेंगे। ऐसी स्थिति में हमने उस बम को रोका था। क्या और भी कभी ऐसी स्थिति बनी है? और वास्तविकता में एक सवाल बहुत बड़ा बनता है कि क्या कारण रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे को समझाइश में ही सही, लेकिन जब परमाणु बॉम्ब की सूचना दी होगी शुरुआत में सबसे पहले राजीव गांधी जी और बेनजीर भुट्टो
टेबल पर आकर के तैयार कैसे हुए होंगे, क्योंकि इनमें इतनी दिमाग की अपेक्षा तो नहीं की जा सकती पाकिस्तानियों में कि ये टेबल पर बैठेंगे और ये कहेंगे कि जान लो साहब हमारे परमाणु बम कहां रखें। इसके पीछे की कहानी क्या है? तो देखिए, इसकी कहानी थोड़ा पीछे से शुरू होती है। असल में एक बार की बात है, 90 के दशक में ही इजराइल ने इराक के परमाणु रिएक्टर पर बम फोड़ दिया था। दोबारा सुनिएगा, इजराइल ने इराक के एक निर्माणाधीन परमाणु रिएक्टर पर बम फोड़ दिया था और उसकी जानकारी इराक ने दुनिया को दे नहीं रखी थी कि कहां